सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा जारी किए गए नियमों पर रोक लगा दी है जो सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर लागू किए गए थे। आपको बता दें कि यूजीसी के ये नए रेगुलेशन सामने आते ही देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस बार एक बेहद अलग और चौंकाने वाली तस्वीर सबने देखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग अब तक सरकार के कट्टर समर्थक माने जा रहे थे वही लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और सवाल पूछने लगे थे। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मोदी जी के हर बात का समर्थन करते थे, जो पार्टी के कोर वोटर माने जाते थे, जो एक नेता को भगवान मान चुके थे और जो कहते थे मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। चाहे बात हो प्रदूषण की, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत की, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की या फिर बेरोजगारी और महंगाई की, इन तमाम मुद्दों पर यही वर्ग चुप रहता था। लेकिन अब वही लोग खुलकर बोलने लगे हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में ऐसा प्रदर्शन हो रहे हैं जिसकी तस्वीर हम आपको पूरी तरीके से दिखा भी नहीं सकते। कई जगहों पर मोदी शाह के पोस्टर्स पर काली स्याही पोती जा रही है। इंस्टाग्राम और एक्स पर पिछले दिनों से यूजीसी को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, आज कॉलेज से घर जा रही हूँ, कल कॉलेज से सीधे जेल भी जा सकती हूँ। एक दूसरे यूजर ने बीजेपी के झंडे को आग लगाते हुए वीडियो पोस्ट किए और लिखी, बीजेपी का स्थापना ब्राह्मणों ने किया था, श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, अब बीजेपी का अंत भी ब्राह्मणों के हाथों होगा। विशाल नाम के एक यूजर ने एक्स पर यूजीसी के विरोध में एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से सरकार एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को माला पहना रही है, जबकि दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के लोग खड़े होकर बस देख रहे हैं। एक अन्य यूजर ने राहुल गांधी का मीम शेयर करते हुए लिखा, जो मैं बोलता हूँ वो बीजेपी करती है, जो मैं नहीं बोलता वो बीजेपी जरूर करती है। एक्स पर ही बीपीएन नाम के एक यूजर ने सुधांशु द्विवेदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड विद्वान त्रिकालदर्शी पंडित सुधांशु द्विवेदी यूसीजी लागू होने के बाद से कोमा में है। एक और मीम तेजी से वायरल हुआ जिसमें मोदी जी पुलिस की वर्दी में है, वैन में है और एक जनरल कैटेगरी का युवक बाइक पर भाग रहा है। मोदी जी उसका पीछा करते नजर आ रहे हैं। अरुण वाजपेयी राजन नाम के यूजर ने लिखा, सामान्य वर्ग की जिंदगी पैजामे जैसी हो गई है, चेन है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बाबा ने तो ये तक कह दिया कि यूजीसी एक आतंकवादी संस्था है। अभी एक यूजीसी जो है वो भी एक आतंकवादी संस्था है भारत में, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ, इतने विरोध प्रदर्शन और इतने सारे मीम्स क्यों बने। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए थे। इन नए नियमों का उद्देश्य था उच्च संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना। खास तौर पर इनमें एसटी, एससी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को शामिल किया गया था। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि नए नियमों के तहत जनरल कैटेगरी के छात्रों पर फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इसी वजह से देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सबसे दिलचस्प बात ये रही, जो बड़े बड़े चेहरे जो हमेशा सरकार के समर्थन पे खड़े नजर आते थे वही इस बार सरकार के खिलाफ दिखाई दिए और खुलकर सरकार से सवाल पूछने लगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है बागेश्वर धाम बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जो व्यक्ति आमतौर पर धार्मिक मुद्दों पर बोलता है वह अब शिक्षा पर सवाल उठा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री सरकार से ये तक कहते नजर आए कि हिंदू मुस्लिम मत करो। इसके बाद एक और नाम सामने आया, सरकार के समर्थक माने जाने वाले कवि कुमार विश्वास का। उन्होंने भी यूजीसी नियमों को लेकर सरकार से सवाल किए। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में यूजीसी रोल बैक लिखा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे इनकलाब हिंदी।